दीदी, हाँ, पापा जी ध्रुव को स्कूल से लाने गए हैं। नहीं, हाय रब्बा, ध्रुव की टी शर्ट पे ये रंग कैसे लग गया? पक्का मेरी नीली चुन्नी के साथ धुल गया होगा। बाय गॉड, अगर मेरी मम्मी यहाँ होती ना, सबसे पहले यही कहती। मैंने तो पहले ही कहा था कि तेरी नीली चुन्नी रंग छोड़ती है। बचपन से पता है, किसी ना किसी बात पे उनको ये बोलने की आदत है। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था। बैठिए। एक वादा करेंगे मुझसे? क्या? घर का कोई भी सदस्य गुस्से में, तनाव में, बेबसी में अगर आपसे कुछ भी बोल देता है तो इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। ऐसे क्यों कह रही हो तुम? क्योंकि मैं जानती हूँ आपने अकेले जाने का फैसला क्यों किया था। दीदी, आप गलत नहीं हैं और कोई आपको गलत ठहरा भी नहीं रहा है, सच्ची। तो फिर शायद आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सब आपसे कह रहे हो, मैंने तो पहले ही कहा था, है ना? पर ये सच नहीं है दीदी। फिक्र है सबको आपकी, चाहते हैं आपको सब। बस आप अपना सब्र मत टूटने देना। अरे, आपका एक इयररिंग? अरे, लगता है बॉबी के साथ की झड़प में कहीं गिर गया। जाके ले आए? ले, जैसे वो इयररिंग अब तक वहीं पर होगा। दीदी, अब तक तो कोई लेकर भी चला गया होगा। कुणाल, बेड़ा गर्ग हो सिग्नल वाली लड़की का। उसी की वजह से ना तो हमेशा मुसीबत में पड़ जाता है। चल छोड़, अब तुझे ना किसी की नजर ना लगे। बेटा, जल्दी से ना इस धुएं को अपने हाथ में भर ले और माथे पे लगा ले। चल। हाय, सोच क्या रहा है? जल्दी कर। क्या सोच रही हैं आप दीदी? दीदी, पता है आपको कल मैं कहाँ जा रही हूँ? कहाँ? कुणाल भैया के लिए लड़की देखने। आंटी जी से कहना ये इस बार अच्छी तरह से जांच कर ले, वरना पिछली बार जैसा हो जाएगा। ना ना, इस बार तो मम्मी ने सब कुछ चेक कर लिया होगा बाय गॉड। लड़की क्या करती है, क्या पहनती है, क्या खाती है, क्या सोचती है, सब कुछ। बस डर है तो सिर्फ एक बात का, कुणाल भैया कोई शरारत ना कर बैठे। वैसे तुम्हारे भैया बचपन से काफी शरारती होंगे ना, इसलिए तो अभी भी उनमें इतनी मस्ती है। हाँ हाँ, वो तो है और हमेशा रहेंगे, पर मैं हूं ना उन्हें कंट्रोल करने के लिए। अरे छोटी हूं तो क्या हो गया, जॉब तो मैं पूरा जमाती हूँ उनसे। एक काम करती हूँ, उन्हें ना अभी कॉल करके उन्हें चेतावनी दे देती हूँ। What's up, sis? कुणाल भैया, मैंने ना आपको चेतावनी देने के लिए फोन किया है।
अब क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ कुछ भी नहीं है, बस ये बोल के रख रही हूँ कि कल लड़की वालों के घर पे अगर कोई शरारत किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाय गॉड। तूने इतनी रात को मुझे ये कहने के लिए फोन किया है? तुम लोगों से मेरी खुशी नहीं देखी जाती? जब भी मैं खुश हो रहा होता हूँ ना, शादी की बात लेके बैठ जाते हो और मेरा मूड बिगाड़ देते हो। कुणाल भैया, ये शादी का फंडा है, इससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये तू मुझे मोटिवेट कर रही है या डरा रही है? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि कल लड़की के सामने थोड़ा तमीज से पेश आइएगा। और जरा उस लड़की की तरफ से भी सोचना जिसे इस तरह एक लड़के को मिलना है। ये पीछे से कौन काउंट कर रहा है तुझे? वो श्रद्धा दीदी है। ओह ओके। अपनी ननन से कहना, जो भी कहना है ना सीधे मुझे आकर कहे, मेरी बहन को ना भड़काए। दीदी खेल लीजिए, भैया से बात कीजिए। अरे मैं क्या बोलूं उन्हें? अरे जो मुझसे कह रही थी वो उनसे कह दीजिए डायरेक्टली। हेलो, हाय श्रद्धा। हाय। आनंद, कोई जरूरी काम कर रहा है? नहीं, कुछ खास नहीं पापा, बोलिए ना। मैं सोच रहा था कल कोर्ट की दूसरी तारीख है, वो बॉबी जरूर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उस बॉबी की हर चाल का मुंह तोड़ जवाब देंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या? आप कल कोर्ट मत चलिए हमारे साथ। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है और तू मुझे कह रहा है कि मैं कोर्ट ना जाऊं? समझने की कोशिश कीजिए पापा, ये केस थोड़ा पेचीदा है। 50 ऐसी बातें होंगी जो दर्द पहुंचाएंगी। तुझे क्या लगता है मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता? बर्दाश्त कर भी लेंगे ना, तब भी आपकी तबीयत पर बुरा असर होगा। बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और बॉबी को कुछ कोर्ट में कह देंगे तो केस पर बुरा असर होगा। पापा प्लीज, बेहतर यही होगा कि आप घर पर रुकें। आनंद सही कह रहा है जोर। जो भी कोर्ट जाएगा उस बॉबी के फेंके नक्षत्रों से घायल जरूर होगा। प्लीज पापा, मेरी खातिर। हम सबकी खातिर। ठीक। किट्टू ने सब बताया मुझे। मैं तो दाद देता हूं तुम्हारी कि तुमने हिम्मत करके ये कदम उठाया। मैं तो कहता हूं छोड़ना मत उस बॉबी को, ऐसा सबक सिखाना कि सब औरतों के बीच में एक मिसाल बन के रह जाए। कोई भी बॉबी किसी भी श्रद्धा को इस तरह तंग करने से पहले 1000 बार सोचे। आपके हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, मैं एक दोस्त की तरह बात कर रहा हूं तुमसे और तुम ये रिस्ट्रिक्टेड वर्ड यूज कर रही हो। कौन सा? थैंक यू। हाँ, दोस्ती का उसूल है मैडम, नो सॉरी एंड नो थैंक यू। किसने कहा? सलमान खान ने। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपके हौसला अफजाई के बदले में क्या कर सकती हूँ? हौसला अफजाई के बदले में मेरा एक काम करो, मेरी बहन को समझाओ कि ये लड़की देखने के झमेले में ना मुझे ना फंसा। देखिए, मैं आपके और आपकी बहन के बीच में क्यों पड़ूं? अरे दोस्ती के खातिर, जैसे मैंने आपके मामले में ज्ञान दिया ना, जैसे आप मेरे मामले में मेरी बहन को ज्ञान दे दें। अच्छा,
ठीक है, तो फिर मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आप सच सच जवाब दीजिएगा। बिल्कुल। आप इस तरह शादी से क्यों भाग रहे हैं? I'm so sorry, मैंने आपसे गलत सवाल पूछ लिया। अरे अभी तो बताया था सलमान खान ने क्या कहा है। नो सॉरी, नो थैंक। एग्जैक्टली। ठीक है, कल के लिए ऑल द बेस्ट। मैं किट्टू को फोन दूं? नो नो दैट्स ओके, बहुत रात हो चुकी है, मैं बाद में बात करता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। श्रद्धा की आवाज सुनी सुनी सी लग रही थी। किट्टू, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कुणाल की आवाज पहले कहीं सुनी है। कहाँ? पता नहीं, आवाज बहुत पहचानी सी लग रही थी। आनंद, एक मिनट। हाँ मम्मी। देख किट्टू, आज शाम को ना आ जाना। अरे मम्मी, ये भी कोई बोलने की बात है क्या? ओए, अब याद दिलाना ना मेरा फर्ज है। और पता है किट्टू, आज ना बस ये रिश्ता पक्का हो जाए। वो दिल्ली गेट में शिव मंदिर है ना, वहाँ मैं 21 नारियल चढ़ाऊंगी और 21 ब्राह्मणों को ना भोजन करवाऊंगी। हाँ आनंद, केस थोड़ा सेंसिटिव है, कोर्ट में क्या बोलना है डिस्कस कर लेते हैं, चले? और इस बार मैं सोच रही हूँ ना कि पंडित से कह दो कि जल्द से जल्द का मुहूर्त निकाल दे, वही जल्दी वाला। अब ना मैं और देरी नहीं कर सकती। हाँ अच्छा मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वो मैं श्रद्धा दीदी के साथ कोर्ट आई हूँ। हाय हाय, आज फिर कोर्ट कचहरी। हफ्ते में कितने बार जाना पड़ता है वहाँ? मम्मी, क्या करेंगे आप जानकर? ये कोर्ट कचहरी के चक्कर ना बड़े ही बुरे होते हैं बेटा। हाय नेवर माइंड, पर ये कोई शरीफों के जाने की जगह है। पता नहीं वहाँ कैसे कैसे लोग आते होंगे। हाय मेरी फूल जैसी बच्ची, पता नहीं उसे क्या क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा मम्मी, मुझे देर हो रही है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाय, फोन ही काट दिया। मिसेस श्रद्धा शेरगिल सूद, आपके पति मिस्टर सूद ने पिछले हियरिंग में कहा था कि वे आपको तलाक नहीं देना चाहते। उन्होंने ये भी कहा था कि वो इस शादी को एक मौका और देना चाहते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं बॉबी पर विश्वास नहीं कर सकती। उसने पहले भी कई बार मेरे साथ धोखा किया है, कई बार मुझसे झूठ बोले हैं। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है जज साहब, मुझे बॉबी से तलाक चाहिए। अरे जज साहब, इससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? मुझे पता था तुम यही कहोगे। मिस्टर बॉबी सूद, आपसे सवाल बाद में पूछे जाएंगे। फिलहाल मैं मिसेस श्रद्धा शेरगिल सूद से पूछ रहा हूं। जज साहब, आप इससे पूछ रहे हैं जो मुझे जिंदा भी नहीं देखना चाहती, जो मुझे सिर्फ अपने बेटे से दूर रहकर तड़पता हुआ देखना चाहती। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये बेबुनियाद इल्जाम लगाया जा रहा है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस्टर गिलानी, आप अपने मौकिल मिस्टर बॉबी सूद से कहिए कि वे कोर्ट में वो बातें कहें जिसके बारे में आपके पास सबूत है। योर ऑनर, सबूत है। कोर्ट की पिछली हियरिंग के बाद श्रद्धा ने बॉबी को अपने भाइयों से पिटवाया। सबूत के तौर पर ये हॉस्पिटल की बिल की कॉपी और ये एफआईआर की कॉपी। जज साहब, कल तो श्रद्धा ने हद ही कर दी। मैं उससे रिक्वेस्ट करने गया था कि मुझे मेरे बेटे से मिलने दे,
लेकिन इसने मुझे पिटवाया फिर से अपने यार से। ये क्या बकवास कर रहा है? कुछ बोलो। जज साहब, अब मुझे समझ आ रहा है कि श्रद्धा मुझसे तलाक क्यों चाहती। श्रद्धा का अफेयर चल रहा है किसी के साथ, उसकी जिंदगी में कोई और आदमी है जज साहब। जिसके साथ पता नहीं कब से उसका संबंध है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये आदमी अपनी सारी हदें पार कर रहा है। पहले इसने श्रद्धा की जिंदगी बर्बाद की और अब इसके चरित्र पर लांछन लगा रहा है। ट्रस्ट मी, मैं सच कह रहा हूं जज साहब। आप श्रद्धा से पूछिए उससे कि वो आदमी कौन था, पूछिए। जी श्रद्धा, क्या बॉबी सूद सच कह रहे हैं? श्रद्धा, आप अदालत द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दीजिए। क्या मिस्टर बॉबी सूद सच कह रहे हैं? अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगी तो अदालत यह मानेगी कि मिस्टर बॉबी सूद सच कह रहे हैं। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, कुछ नहीं कहना चाहती। मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे इस जानवर से मुक्ति चाहिए। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, कुछ नहीं कहना चाहती। अगर कोई पसंद था तो पहले ही बता देती दीदी। खैर छोड़िए, तलाक होते ही हम आपकी दूसरी शादी करा देंगे। तुम थोड़ा चुप रहोगी जरा? बेटा, कौन है वो? मैं उसे नहीं जानती पापा। कल जब मैं बॉबी से भाग रही थी तो वो मुझे मिला और उसने मुझे बॉबी से बचाया। बस मुझे और कुछ नहीं पता। मैं बस यही जानती हूँ कि अगर वो समय पर नहीं आता तो न जाने अभी मेरे साथ क्या कर बैठता। मसीहा की तरह मदद की है उसने मेरी, उसी अजनबी ने। जब ऐसी बात थी मोटी, तो तूने ये बात कोर्ट में क्यों नहीं कही? बॉबी ने अदालत में कहा कि वो तेरा दोस्त था। एक ही बार मिला ना वो अजनबी तुझसे, उसी दिन? नहीं, वो पहले भी मिल चुका है, 3 बार। तू उसको 3 बार मिली है बेटा? और ये उसे अजनबी कह रही है। दीदी, कहीं वही आदमी तो नहीं जो आपको पहले सिग्नल पर, फिर कॉफी शॉप में और फिर थिएटर में मिला था? तू जानती थी इस आदमी के बारे में? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।